दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन गाइकम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, गाइकम बहुत गहरा असर करने वाली और बहुत ताकतवर दवा है, लेकिन होम्योपैथ बिलअमूम इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार बहुत माहिर डॉक्टरों ने इसे इस्तेमाल किया है, वरना अमूमन ये नज़रों से हटी रहती है। ये बाई की दर्दों और गैंठियाँ में काम आती है। अगर मरूसी सेल के मादों की अलामात पाई जाए तो भी गायकम पर नज़र रखनी चाहिए। टेंडन यानी वो सफ़ेद डोरे जो उज़लात को हड्डी से मिलाते हैं सिकुड़ जाते हैं और इनमें तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से टांगे और बाजू पूरी तरह खुलते नहीं और दर्द महसूस होता है। कंधों के दोनों तरफ के असाब में दुखन और थकावट का एहसास होता है। इस तकलीफ में गायकम मुफीद है। गायकम की तकलीफ़ें गर्मी से बढ़ती हैं और ठंड से आराम आता है। इस लिहाज से ये लैडम, पल्स्टीला, लेटकनाइनम और आयोडम से मुशाबा है, लेकिन इन सब में बाहम फ़र्क करने वाली अलामतें हैं जिनकी शनाख्त हो जाए तो आसानी से असल दुआ जहन में आ जाएगी। गायकम के मरीज़ वजल मुफासल की वजह से अमूमन झुक कर चलने लगते हैं। इनके घुटने जवाब दे जाते हैं, हाथ पांव अकड़ जाते हैं और बाज़ का बिल्कुल माजूर हो जाते हैं। इन अलामतों के इलाज में गायकम के अलावा कोल्चिकम भी मुफीद दवा है, जिसकी अहम अलामत यह है कि तकलीफ पाँव के अंगूठे से शुरू होती है। गायकम की नुमाया अलामत यह है कि मऊफ़ हिस्सा सख्त ज़ूदिस होता है और किसी किस्म का लम्स बर्दाश्त नहीं होता। गर्मी पहुंचाने से तकलीफ बढ़ जाती है। जोड़ों पर वजल मुफासल का असर हो तो नासूर और फोड़े भी बनने लगते हैं। गायकम का हड्डियों से भी गहरा ताल्लुक है। हड्डियां नरम होकर टेढ़ी होने लगती हैं और स्पंज की तरह हो जाती हैं। यह तकलीफ़ अमूमन कलकेरिया कार्ब की याद दिलाती है, लेकिन अगर वजल मुफासल का भी रुझान हो तो गायकम बहुत मुफीद दवा है। गायकम की एक और अलामत यह है कि मरीज़ सख्त थकावट महसूस करता है। हल्की सी हरकत से भी जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास होता है, जो बढ़ते बढ़ते असाब पर असरअंदाज होने लगती है, और फिर इस कमज़ोरी का एहसास बदनी कमज़ोरी पर मुंतज होता है और जिस्म सूखने लगता है। गायकम सेल के इब्तदाई मराहल में बहुत मौसर दुआ है। अगर खून में सिली मादे मौजूद हों और वजल मुफासल के साथ फोड़े पिंसियाँ निकलने का रुझान भी हो तो जिस्म में दर्दें हों तो गायकम बहुत मुफीद दुआ है। गायकम एंटीसोरक दवा है, यानी ऐसी जल्दी अमराज में जो सोराइसिस और कोढ़ वगैरह से तल्लक रखती हैं, इनमें मुफीद है। सल्फ़र और सोराइनम भी चोटी की एंटीसोरक दवाएँ हैं। सल्फ़र का मिजाज गर्म होता है जबकि सोराइनम का मरीज़ ठंडा होता है, लेकिन महज सल्फ़र और सोराइनम सोरा की बीमारियों की हर किस्म को ठीक नहीं कर सकती। जब ये नज़लाती झिल्लियों पर हमलावर हों तो बहुत सी और दुआओं की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये एक्जिमा की शक्ल में ज़ाहिर हों तो इसकी किस्मों के मुताबिक दुआ तलाश करनी पड़ती है। अगर सोरा की वजह से कोई मरज़ ज़ाहिर हो और इसकी दवा बज़ाहिर पहचान ली जाए, लेकिन थोड़े से फ़ायदे के बाद शफा या भी रुक जाए, तो इस सूरत में लाजमन ऊंची ताकत में कोई एंटीसोरक दवाएँ देनी पड़ेंगी। अगर बराह रास्त इनकी अलामतें मौजूद हों तो फिर ये भरपूर फ़ायदा देगी, मगर बसा औक़ात इनकी बराह रास्त अलामतें नहीं मिलती। ऐसी सूरत में ये सोरा के अमूमी तरियाक के तौर पर काम आएंगी और मर्ज़ से मिलती जुलती दूसरी दवाओं के असर को ताज़ा कर देंगी। जल्दी बीमारियों की ऐसी बहुत सी किस्में हैं जो मजाजी दवा तलब करती हैं। अगर वो दवाएँ जो गौर खोज के बाद चुनी जाएँ फ़ायदा ना दें तो फिर एंटीसोरक दवाओं की लाजमन ज़रूरत पड़ती है। वो बीमारी के मिजाज को नरम करके असर कबूल करने के काबिल बना देती हैं। ऐसी दवाओं में सल्फ़र और सोराइनम के अलावा मरक्साल, ट्यूबरकुलिनम और सफलिनियम भी शामिल हैं। इसी तरह गायकम भी एक एंटीसोरक दवा है। चेहरे के असाबी दर्दों से भी इसका ताल्लुक है। गायकम में चेहरे के एक तरफ असाबी दर्द होता है, जैसे चुटकी भरी गई हो। यह दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। स्पाइजिलिया चेहरे के बाएं तरफ के असाबी दर्दों में और सलीशिया और मैकफास दाएं तरफ के दर्दों में बहुत मुफीद दुआएं हैं। गायकम में आंखें मतवरम हो जाती है, पुतलियां फैली हुई और पपोटे सुकड़े हुए मालूम होते हैं। आँख के इर्द गिर्द फिंसियाँ निकलती हैं। कभी कभी कान में भी दर्द के दौरे पड़ते हैं। ये दर्द किसी इन्फेक्शन और वबाई मर्ज के नतीजे में नहीं होता। ज़ाहरी तौर पर किसी वरम और सुर्खी का निशान भी नहीं होता। जब यह दर्द ख़त्म होने के करीब होता है तो सर में भी सुई की सी चुभन महसूस होती है। अगर किसी मरीज़ को शदीद बहने वाला नज़ला हो जिसके साथ नाक की हड्डियों में दर्द हो तो इसे गायकम से फाका हो सकता है। इसमें नज़ला के साथ दांतों की हड्डियों में भी दर्द होता है।
ایوپاٹوریم پریفولیم ہڈیوں کے دردوں کے لیے نمایاں شہرت رکھتی ہے، لیکن اس کا دائرہ عمل محدود ہے۔ عموماً انفلوئنزا وغیرہ کے بخار میں فائدہ دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اڑنے والا کیڑا جسے عرف عام میں کتری کہتے ہیں خشک علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے بہت سخت جلن اور سوزش ہوتی ہے اور ہڈی توڑ بخار ہو جاتا ہے۔ یوپاٹوریم پریفولیم اس بخار کے لیے بہت مفید ہے۔ گائکم کے درد وقت کے بہت پابند ہیں۔ ہڈیوں کے درد خصوصاً دانتوں کے نیچے ہڈی میں درد اکثر رات کو بڑھتا ہے۔ اگر 6 بجے شام کو شروع ہو اور صبح 4 بجے تک جاری رہے تو گائکم کو نہ بھولیں۔ دیگر علامتیں بھی مل جائیں تو یہ بہت زود اثر دوا ہے۔ اگر وجع مفاصل اور گینٹھیا کی تکلیف ہو تو گلا خراب ہونے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ گلا خراب ہو تو سارے جسم میں اعصابی اور جوڑوں کے درد ہونے لگتے ہیں۔ دانتوں میں درد کی وجہ سے بھی جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عموماً مشورہ دیتے ہیں کہ دانت یا ٹانسل نکلوا دیں، لیکن تکلیف پھر بھی باقی رہتی ہے۔ اگر وقت پر گائکم دے دی جائے تو آپریشن کی نوبت نہیں آتی۔ گائکم میں پیشاب کی بار بار حاجت محسوس ہوتی ہے لیکن آتا نہیں ہے۔ بے سود کوشش کرنے سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد سوئی کی سی تیز چبھن محسوس ہوتی ہے۔ وجع المفاصل کی مریض عورتوں کو بیضہ الرحم میں مستقل سوزش ہو جاتی ہے۔ بندش حیض اور رحم کی بعض دوسری تکالیف لاحق ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات چھاتی میں بھی کسی چیز کی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے اور جلد سکڑ جاتی ہے اور اس پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ گائکم میں دل کی دھڑکن تیز ہونے کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ خشک کھانسی کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ چھاتی کے عضلات میں بائی کی دردیں ہوتی ہیں جن میں سردیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی اکثر درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر جسم میں جوڑوں کے درد ہوں اور کسی تیز دوا سے وقتی طور پر انہیں آرام آ جائے تو فاسد مادے خون میں گھل کر دل کے والوز کو کمزور کر دیتے ہیں اور دل میں ایسا درد ہوتا ہے جیسا وجع المفاصل کا ہوتا ہے۔ اسے دل کی ریحی دردیں کہتے ہیں۔ اگر فلو کا فاسد مادہ دبا دیا جائے اور دل پر اثر ظاہر ہو تو اس کے لیے سپائجیلیا اولین دوا ہے۔ گاؤٹ کے مادے دبانے سے جو اثرات ظاہر ہوں ان میں بھی سپائجیلیا ہی کام آتی ہے، مگر گائکم اس تکلیف اور دل کی ریحی دردوں میں زیادہ مفید ہے۔ یہ دردیں گردن کے پچھلے حصے میں ہوں، اعصاب جکڑے ہوئے محسوس ہوں اور گردن کو حرکت دینا بھی مشکل ہو تو گائکم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ بازوؤں کے اوپر والے حصوں میں، رانوں میں اور انگلیوں کے جوڑوں میں بھی دردوں کے لیے مفید دوا ہے۔ گائکم میں گردے کی تکلیفیں بھی ملتی ہیں۔ عموماً ایسے مریضوں کو بہت پسینہ آتا ہے جو مفید ہوتا ہے، کیونکہ جب تک پسینہ آتا رہے گردوں کو کوئی تکلیف اور علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر پسینہ بند ہو جائے تو اچانک گردے کی تکلیف کا احساس شروع ہو جائے گا۔ اگر ایسے مریض کو سردیوں کے موسم میں اچانک گردے کی تکلیف ہو اور اسے گرمی پہنچا کر پسینہ کے عمل کو بحال کر دیا جائے تو تکلیف کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پسینہ کے ذریعے جلد سے جو زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں ویسے ہی مادے گردوں کے ذریعے پیشاب میں بھی خارج ہوتے ہیں۔ گردوں اور جلد سے نکلنے والے مشترک مادے اس بیماری کے ذمہ دار ہیں۔ گائکم ان مادوں اور نمکیات وغیرہ کا توازن بحال کر کے شفا دیتی ہے۔ گائکم کی تکلیفیں حرکت سے، گرمی سے، دباؤ اور چھونے سے بڑھ جاتی ہیں۔ برونی دباؤ سے ان میں کمی ہوتی ہے۔ گائکم کی دافع اثر دعائیں ہیں نکسو امیکا سیپیا۔ گائکم کو عام طور پر 30 طاقت میں یا بعض دفعہ اونچی طاقتیں بھی دینی پڑتی ہیں۔